डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि विलयन क्या है और इसके प्रकार क्या हैं। तो आइए देखते हैं विलयन की परिभाषा क्या होगी। विलयन दो या दो से अधिक अवयवों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है, जैसे नमक तथा जल का मिश्रण, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का मिश्रण, चीनी तथा जल का मिश्रण। और विलयन को अंग्रेजी भाषा में सॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। समांगी मिश्रण का अर्थ हुआ कि ऐसा मिश्रण जो देखने में एक जैसा हो, वही विलयन कहा जाएगा, उसी को हम विलयन कहेंगे या सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। मिश्रण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, समांगी तथा असमांगी मिश्रण या विषमांगी मिश्रण। तो पहला है समांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण क्या है? मिश्रण ऐसे मिश्रण जिनके अवयवों में अंतर देखा नहीं जा सकता है, इनके अवयवों में अंतर देखा नहीं जा सकता है, उनको समांगी मिश्रण कहते हैं। क्योंकि इनका संगठन और गुण सब एक जैसा होता है, तो इन्हें समांगी मिश्रण कहेंगे। उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं, जल तथा नमक का विलयन एक समांगी मिश्रण है, देखने में एक जैसा लगता है। जल तथा चीनी का विलयन यह मिश्रण, यह भी समांगी मिश्रण है। जल तथा नींबू के रस का मिश्रण, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन का मिश्रण। तो इन सभी मिश्रणों को हम समांगी विलयन या समांगी मिश्रण के नाम से जान सकते हैं। समांगी मिश्रण को होमोजीनियस मिक्सचर भी कहा जाता है। होमोजीनियस जो शब्द है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। ये होमोस और जीनस इन दो शब्दों से मिलकर बना है। होमोस शब्द का अर्थ होता है समान या बराबर, और जीनस शब्द का अर्थ है जाति, प्रकार या किस्म। तो हम कह सकते हैं ऐसे विलयन या ऐसे मिश्रण जिनकी जाति, प्रकार या किस्म एक जैसी हो, एक ही प्रकार के हों, उनको समांगी मिश्रण कहेंगे। समांगी मिश्रणों को विलयन भी कह सकते हैं। फिर आता है असामांगी मिश्रण या विषमांगी मिश्रण। तो मिश्रण जिनके अवयवों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है, खुली आंखों से देख सकते हैं, अलग अलग उनके अवयव हमको दिखाई पड़ेंगे, ऐसे मिश्रणों को असामांगी मिश्रण या विषमांगी मिश्रण कहते हैं। असमांगी मिश्रण जो होते हैं उनके संगठन और गुण एक समान नहीं होते हैं। इनको अंग्रेजी भाषा में हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। हेट्रोजीनियस शब्द जो है वह भी ग्रीक भाषा का शब्द है। हेट्रो और जीनस ये दो शब्दों से मिलकर बना है। इसमें हेट्रोस का अर्थ होता है अलग और जीनस का अर्थ है जाति, प्रकार या किस्म। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे विलयन या ऐसे मिश्रण जिनकी जाति या किस्म अलग प्रकार की हो। उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं तेल तथा जल का मिश्रण, रेत तथा चीनी का मिश्रण, धुआं तथा हवा का मिश्रण। इनको सबको यदि हम लेंगे तो हम पाएंगे कि इनमें जितने भी अवयव हैं, इन मिश्रणों में सब अलग अलग ही दिखाई पड़ेंगे, अर्थात ये हेट्रोजीनस मिक्सचर कहलाएंगे या विषमांगी मिश्रण कह सकते हैं इनको। विलयन के दो मुख्य घटक होते हैं, विलायक तथा विलेय। तो विलायक क्या है? विलायक को अंग्रेजी भाषा में सॉल्वेंट कहा जाता है। विलयन में जो सामान्य रूप से अधिक मात्रा में पदार्थ उपस्थित हो, अवयव उपस्थित हो, उसे विलायक कहेंगे। विलयन की भौतिक अवस्था को निर्धारित करेगा जिसमें विलयन विद्यमान होता है। विलेय क्या है? विलेय में जो अवयव बहुत ही कम मात्रा, विलेय वह होता है जो विलयन में बहुत ही कम मात्रा में उपस्थित हो, यह पदार्थ विलेय कहलाता है। और हम ये भी कह सकते हैं कि विलयन में विलेय एक या एक से अधिक हो सकते हैं। दूसरे शब्दों में विलयन में विलायक की अतिरिक्त उपस्थिति या अधिक अवयव विलेय कहलाते हैं। विलेय को सॉल्यूट भी कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर चीनी तथा जल के विलयन में चीनी की मात्रा कम है और जल की मात्रा अधिक है,
तो चीनी हो जाएगी विलेय और जल हो जाएगा विलायक। विलयन के विलेय के आधार पर विलयन के निम्न प्रकार हैं। पहला है द्विअंगी विलयन। तो ऐसे विलयन जिनमें सिर्फ दो अवयव उपस्थित हों उसे द्विअंगी विलयन कहेंगे। जैसे नमक तथा जल का विलयन, तो इसमें दो अवयव उपस्थित हैं, नमक और जल। सिरके तथा जल का विलयन, इसमें भी दो अवयव उपस्थित हैं, सिरका और जल। ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का विलयन, इसमें भी दो अवयव उपस्थित हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो इनको हम द्विअंगी विलयन कहेंगे, या इसको बाइनरी सॉल्यूशन भी कहा जा सकता है। डियर स्टूडेंट, इसके बाद आते हैं विलयनों के प्रकार। तो विलयनों के प्रकार भौतिक अवस्था के आधार पर बांटे गए हैं, ठोस, द्रव या गैस। तो इसी के आधार पर घटक या अवयवों के द्वारा जो है विलयन बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार विलयन मुख्य रूप से तीन प्रकार के हुए, गैसीय विलयन, द्रव विलयन और तीसरा है ठोस विलयन। तो नंबर 1 है गैसीय विलयन। गैसीय विलयन का अर्थ है विलयन जिसमें विलायक गैसीय अवस्था में होता है, उनको गैसीय विलयन कहा जाता है। और गैसीय विलयनों को तीन भागों में बांट दिया गया है। तो पहला है गैस का गैस में विलयन। तो गैस का गैस में विलयन, गैसीय विलयन जिनमें विलेय तथा विलायक दोनों गैसीय अवस्था में हो, ऐसे विलयन को गैस का गैस में विलयन कहा जाता है। जैसे ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन गैस का मिश्रण या विलयन, और ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का विलयन। दूसरा है द्रव का गैस में विलयन। तो इसमें विलेय द्रव अवस्था में और विलायक गैसीय अवस्था में होगा, तो इसका द्रव का गैस में विलयन कहा जाएगा। जैसे क्लोरोफार्म और नाइट्रोजन गैस का विलयन, तो इसमें क्लोरोफार्म विलेय है और नाइट्रोजन गैस विलायक होगी। फिर है ठोस और गैस का विलयन। तो इसमें विलेय ठोस अवस्था में और विलायक गैसीय अवस्था में होगा, तो द्रव का गैस में विलयन कहा जाएगा। जैसे कपूर का नाइट्रोजन गैस में विलयन। फिर आता है द्रव विलयन। द्रव विलयन का अर्थ है कि ऐसा विलयन जिसमें विलायक द्रव अवस्था में होता है, लिक्विड स्टेट में हो, उसे द्रव विलयन कहा जाएगा। द्रव विलयन को भी तीन भागों में बांटा जा सकता है। पहला है गैस का द्रव में विलयन। तो विलेय गैसीय अवस्था में और विलायक द्रव अवस्था में हो, तो गैस का द्रव में विलयन कहा जाएगा। जैसे जल में ऑक्सीजन का विलयन। फिर है ठोस का द्रव में विलयन। तो ठोस का द्रव में विलयन, विलेय ठोस अवस्था में और विलायक द्रव अवस्था में हो, तो उसको ठोस का द्रव में विलयन कहेंगे। जैसे चीनी तथा जल का विलयन। अगला आता है द्रव का द्रव में विलयन। तो विलेय और विलायक दोनों द्रव अवस्था में जब हों, तो द्रव का द्रव में विलयन कहा जाएगा। जैसे सिरका तथा जल का विलयन। इसके बाद आते हैं ठोस विलयन। तो ठोस विलयन का अर्थ हुआ कि विलायक जब ठोस अवस्था में हो तो उसे ठोस विलयन कहा जाएगा। यह भी तीन प्रकार के होते हैं। तो पहला है ठोस का ठोस में विलयन। ऐसे विलयन जिनमें विलेय तथा विलायक दोनों ठोस अवस्था में हो, उनको ठोस का ठोस में विलयन कहा जाएगा। जैसे तांबा सोना का विलयन और जिंक तथा लोहे का विलयन। फिर आता है ठोस, गैस और ठोस का विलयन। तो गैसीय अवस्था में विलेय और विलायक ठोस अवस्था में हो, तो उसको गैस का ठोस में विलयन कहा जाता है। जैसे हाइड्रोजन तथा पैलेडियम धातु का विलयन। अगला है द्रव और ठोस का विलयन। द्रव और ठोस का विलयन होगा विलयन जिसमें द्रव अवस्था में विलेय हो और विलायक ठोस अवस्था में हो, तो द्रव का ठोस में विलयन कहा जाएगा। जैसे पारा तथा सोडियम का विलयन, इसे अमलगम भी कहते हैं।
डियर स्टूडेंट, विलयनों को हम इस सारणी के माध्यम से भी समझ सकते हैं, जैसा कि अभी परिभाषा के द्वारा समझा है, ठीक उसी प्रकार से सारणी के माध्यम द्वारा हम समझ सकते हैं। तो सबसे पहले गैसीय विलयन है। गैसीय विलयन के 3 प्रकार हैं, गैस का गैस में, द्रव का गैस में, ठोस का गैस में। सभी के एग्जाम्पल हैं। गैस का गैस में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन गैस का मिश्रण, द्रव का गैस में क्लोरोफार्म का नाइट्रोजन गैस में विलयन, ठोस का गैस में कपूर का नाइट्रोजन गैस में विलयन। द्रव विलयन आता है तो ये भी 3 प्रकार के हैं, गैस का द्रव में, द्रव का द्रव में, ठोस का द्रव में। तो गैस का द्रव में जल में ऑक्सीजन का विलयन, द्रव का द्रव में नींबू के रस का जल में विलयन, और ठोस का द्रव में नमक का जल में विलयन। फिर आता है ठोस विलयन। तो यह भी 3 प्रकार के हैं, गैस का ठोस में, द्रव का ठोस में, ठोस का ठोस में। इसमें सबसे पहला है गैस का ठोस में विलयन। तो हाइड्रोजन का पैलेडियम में विलयन हो जाएगा। द्रव का ठोस में तो पारा का सोडियम के साथ विलयन, और ठोस का ठोस में तांबा और सोने का विलयन। डियर स्टूडेंट, वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।